क्लॉथिंग के बारे में का सुझाव है कि आप ये ध्यान रखें, कोई बाध्यता नहीं है। मैं स्वयं बेटियों का बाप हूं, मेरी बेटी पैंट भी पहनती है, मेरी बेटी स्कर्ट भी पहनती है। अपने बयानों से अक्सर विवादों में फंसने वाले केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इस बार ऐसा बयान दिया है कि सफाई में उन्हें खुद को बेटियों का पिता बताना पड़ा। दरअसल रविवार को आगरा में उन्होंने विदेशी महिला पर्यटकों को स्कर्ट न पहनने और रात में अकेले न निकलने की सलाह दे डाली। पर्यटकों को जब वो एयरपोर्ट पर आते हैं उनको एक वेलकम किट दी जा रही है, एक कार्ड है उसमें जिसमें डूज एंड डोंट्स, क्या करें और क्या ना करें, जैसे छोटी छोटी बातें हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स में ना पहने। मंत्री जी के इस बयान की जमकर खिंचाई हुई। अगर पंडित महेश शर्मा जी का बस चले तो पंडित महेश शर्मा जी हर महिला को बुर्का पहनवाते हैं। भद्दा फुहड़ मजाक है कि इस तरह का बयान आना टूरिज्म मिनिस्टर का कि आप स्कर्ट न पहने, आप महिलाओं के कपड़ों पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, और खास करके जो फॉरेनर्स हैं उनका तो ड्रेस ही यही है, आप कैसे उनको क्या साड़ी पहनाएंगे। मामला ज्यादा बढ़ता देख महेश शर्मा ने सफाई दी कि ये केवल एडवाइजरी है, बाध्यता नहीं। भारत सरकार का मंत्री होने के नाते मेरा ये धर्म फर्ज भी है कि हमारे विदेशियों की और खासतौर पर महिला पर्यटकों की और देशी पर्यटकों की उनकी सुरक्षा का भी हम लोग ध्यान रखें। उसके लिए समय समय पर विभिन्न देश भी अपनी एडवाइजरी जारी करते हैं, ये उसी का हिस्सा था। लेकिन मैंने किसी के पहनावे को, मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आप क्या करें। भले ही ये पर्यटन मंत्रालय की एडवाइजरी हो, लेकिन इससे उनकी सोच पर सवाल जरूर उठते हैं। पहले भी ऐसे बयान दिए जाते रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए उनके कपड़े जिम्मेदार हैं। ऐसे में क्या ये सोच बदलने की जरूरत नहीं है? क्या सरकार मॉरल पुलिसिंग करना चाहती है? दूसरे, क्या इससे विदेशों में देश की छवि को धक्का नहीं लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट। तो आवाज अड्डा पर आज इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ हैं बीजेपी की प्रवक्ता शायना एनसी, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट विक्रम सिंह हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कार्यक्रम में, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान साथ में है, अभिनेत्री शिवानी वजीर पसरीच शामिल होंगी, अभिनेत्री कुनिका सदानंद भी होंगी, hindu.com के अजय गौतम साहब इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं और सोशल एक्टिविस्ट कृष्णा शर्मा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। शायना जी, महेश जी का ये कहना कि महिलाएं जो खास तौर पे विदेशी पर्यटक हैं वो छोटे ड्रेस ना पहने और रात में अकेले ना निकले, तो वो देश के संस्कृति मंत्री भी हैं और देश के पर्यटन मंत्री भी हैं। ऐसा करके वो पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं या पर्यटन को कम करने की कोशिश हो गई है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि महेश शर्मा जी ने स्वयं एक क्लैरिफिकेशन दिया जहां उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये कोई डिक्टेट नहीं है। बहुत बार जब टूरिस्ट आते हैं भारत में, कभी कभार उनको भारत की कल्चरल ईथॉस, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में पता तक नहीं, और ये एक गाइडलाइन है जहां वो कहते हैं कि जो आप छोटे शहर में जा रहे हैं तो आप जो गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी के फोटोग्राफ लेके किसी नियर एंड डियर वन को भेजिए। बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस दिए हैं। जब आप रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप में जा रहे हैं तो आपको किस अंदाज से पेश आना चाहिए। बहुत बार फॉरेनर्स को पता भी नहीं कि हम चप्पल निकाल के मंदिर में जाते हैं। तो ये एक गाइडलाइन है, एक हैंडी बुक। अभी आप जो ये हैंडी बुक को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं या फिर इनके जो पॉइंट्स है लागू नहीं करना चाहते, वो आप जाने और आपके बलबूते आप तय कर सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री का एक नजरिया होता है और इसके साथ साथ एक दायित्व बनता है कि जब विदेश से कोई भी आ रहे हैं हमारे मुल्क में तो उनको पता हो। रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप में तो आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है कि किस ढंग से पेश आना चाहिए, तो मैं मानती हूं कि कभी कभार इतिहास में भी आपने देखा है शायना जी, महेश जी के दोनों वक्तव्य हमने सुना है। वो जो आप बात कह रही हैं तो उन्होंने आज कही, लेकिन अगर आप उनका पहला वक्तव्य सुने तो उन्होंने बिल्कुल कहा है कि आप छोटे कपड़े ना पहने और आप रात को अकेले बाहर ना निकले। आप
बार बार ये चेरी पिक कर रहे हैं। जो उनका पूरा बयान आप देखते हैं, ये हैंडी बुक में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, तो आप स्वयं कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा सुझाव दे रहे हैं टूरिज्म मिनिस्टर, क्योंकि जब अलग कल्चर से लोग आते हैं तो भारत को समझना ही बहुत कठिन है बहुत सारे लोगों के लिए। और इसमें ये कहना कि जो आप मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाएं तो कृपया सोच समझ के पहनावा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जजमेंटल होने की आवश्यकता है या कोई बड़ा बवाल उठाने का, क्योंकि महेश शर्मा आवश्यकता इसलिए देखिए, जजमेंटल तो नहीं हो रहे शाइना जी, लेकिन महेश शर्मा वही मंत्री हैं जिन्होंने पिछले साल ये कहा था कि भारत में लड़कियों का देर रात बाहर घूमना ठीक नहीं है क्योंकि ये हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता है। अभी आप ऐसे बयान पढ़ेंगे जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बिना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप नजरअंदाज कर रहे हैं कि उनकी सोच क्या है। और सोच के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जब उन्होंने स्वयं कहा कि मेरे यहाँ भी 2 लड़कियां हैं, वो स्कर्ट पहनते हैं, पैंट्स पहनते, कोई सवाल ही नहीं उठता है पहनावा का, लेकिन जो आप एक विदेश के कल्चर से आ रहे हैं और जो आपको लगता है कि कोई मंदिर, मस्जिद में आप स्किम्पी कपड़े पहन के जाएं, तो ये एक गाइडलाइन है कि भारत में ऐसा होता है। प्रियंका, जो आप करना चाहें तो आप जाने, जो आप नहीं करना चाहें वो आप आपके सोच समझ के। प्रियंका जी, और क्या रही बात सुरक्षा को लेके, आज मैं एक माँ हूं, मेरी बेटी जाती विदेश में, तो मैं भी चाहती कि विदेश में एक हैंडी बुक रहे कि कहाँ आप जा सकते हैं, कब जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि प्रियंका जी क्या जी मैं समझा आपकी बात शाइना जी। प्रियंका जी, क्या महेश शर्मा साहब के बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखा जा रहा है? रिलीजियस प्लेसेस पर जाने की बात अलग है, लेकिन भारत में इतने अधिक धर्मस्थल हैं, हर धर्मों के मिला लीजिए कि आप उसकी कितनी बड़ी गाइडलाइन बनाएंगे कि आप कहां क्या पहने और क्या नहीं। और जहां तक बात है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अभी क्या कहा, उन्होंने पिछले साल क्या कहा, उससे एक बात तो साफ होती कि महेश शर्मा बोलते वक्त या तो चीजों का ध्यान नहीं रख पाते हैं या फिर उनकी सोच थोड़ा उसका दायरा वहीं तक सिमटा है जो उन्होंने बोला। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहूंगी हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और कोई भी महिला हो या पुरुष हो जब ट्रैवल करते हैं तो वो सारी जो भी गाइडलाइंस होती हैं जो अवेलेबल होती हैं इंटरनेट पर, वो सब ध्यान रखकर ही आते हैं। दूसरी बात कहेंगे, महिलाएं सिर्फ कल्चरल टूरिज्म के लिए नहीं आती हैं, वो बिजनेस टूरिज्म के लिए भी आती हैं और बहुत हॉलिडे टूरिज्म के लिए भी आती हैं। तो ये जो कल्चर का जो पूरा परसेप्शन बना डाला है 2014 से, वो समझना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज मैं कहूंगी, यहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते उनको इस बात का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज हुए या अमेरिकन स्टेट्स हुए, सबने एक एडवाइजरी जारी की हुई है जहां पे महिलाओं को अकेले इंडिया ट्रैवल करने को लेकर आपत्ति है या एक तरीके की वार्निंग डाली हुई है। तो किस तरीके से हम ये जो सोच है महिलाओं को लेकर के वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं फील करती हैं, वो कैसे खत्म करें। पर हम यहाँ पर उल्टा उन्हीं से कह रहे हैं कि देखिए, आप अगर कपड़े ढंग के नहीं पहनेंगी तो उसकी सुरक्षा की गारंटी हम आपको नहीं दे सकते हैं। हम अपने मर्दों को कुछ नहीं कह सकते हैं, हम अपने कल्चर को नहीं बदल सकते हैं, हम अपनी सोसाइटी की सोच को नहीं बदल सकते हैं। सोच और ये सब जिम्मेदारी आपकी बनती है क्योंकि आप हमारे देश में आ रहे हैं। तो ये जो पूरा अपने ऊपर से फोकस हटाकर, अपनी खामियों में से फोकस हटाकर आप सारा टूरिस्ट पे ध्यान डाल देंगे और महिलाओं पे डाल देंगे, तो मैं कहूंगी बहुत ही आपत्तिजनक है। और ये पहली बार नहीं है, या टूरिज्म मिनिस्टर ने महिलाओं को लेकर पहले भी कहा है कि जो वेस्टर्न महिलाएं हैं वो 16 साल की उम्र में अपनी घर छोड़ देती हैं और हमारे यहाँ पे संस्कृति ये है कि 3 जनरेशंस मिलकर घर में बैठकर खाना बनाती हैं। तो हमें अपना कल्चर वापस लाने की जरूरत है। तो इस तरीके की अगर कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर की सोच होगी तो हम एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज भेज रहे हैं और महिलाओं को लेकर तो के संदर्भ में बहुत ही गलत मैसेज भेज रहे हैं। जी, शरद प्रधान साहब, आप टूरिज्म मिनिस्टर ने हालांकि आज कहा कि मैंने ये जो सारी बातें कही थी ये धार्मिक स्थलों को लेकर कही थी। शाइना जी भी कह रही कि उनके आप बयान को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देखिए। फिलहाल शरद जी से हमारा संपर्क नहीं है। विक्रम सिंह जी, क्योंकि महेश शर्मा जी उस समय आगरा में था जब ये सारी बातचीत कर रहे थे, अगर मैं आगरा की बात करूं तो वहां पर ऐसे कौन से धार्मिक स्थल हैं जिनके लिए उन्होंने बात की? और अगर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में भी अगर मैं बात करूं तो इस समय क्या सिर्फ वो विदेशी पर्यटक जो भारत में आ रहे हैं वो छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो उन्हें दिक्कत है, या वो रात को निकल रहे हैं तो दिक्कत है,
ये तो बात हो गई उनके लिए, लेकिन देश के लोगों का क्या? देश में भी तो तमाम महिलाएं, लड़कियां हैं जो रात को भी निकलेंगी और छोटे कपड़े भी पहनेंगी, स्कर्ट भी पहनेंगी। बिल्कुल सही, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मैंने आगरा में कई साल पुलिस के वरिष्ठ पदों पर सेवा दी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इस पर अगर बेहतर ये होता कि शब्दों का चयन और अधिक परिमार्जित होता तो बेहतर होता, और ये कह देना इससे तो ये आभास बाहर लगेगा कि यहां पर बिल्कुल असुरक्षा और अराजकता है और यहां पर आने में दो बार सोचें। हमारे यहां ये भी परंपरा रही है, पुलिस में भी या अन्य विभागों में भी, कि महिलाओं के पहनाव पे पहली बात कि पुरुष मार्गदर्शन और दिशा निर्देश न दें। अगर कोई दिशा निर्देश देना है उसके लिए महिलाएं हैं, महिला अधिकारी हैं। यह विभाग का एक समुचित स्तर, मंत्री स्तर से ये दिशा निर्देश न दिए जाने चाहिए, न इसके बारे में टीका टिप्पणी करनी चाहिए। इसके बारे में दिशा निर्देश अगर आपको देने हैं, मुझे याद आ रहा है कि मैं लंदन गया था, लंदन में थाना केंसिंगटन है, वहां पर इसी प्रकार का दिशा निर्देश दिया था। वो बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही पोलाइट शब्दों में, वी वेलकम यू टू लंदन, हैव अ ग्रेट स्टे, बट प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग और वेयर एनीथिंग दैट अट्रैक्ट्स अनड्यू अटेंशन। बस एक लाइन में हर चीज का समावेश हो गया था। और यहां पर अगर हमको कोई दिशा निर्देश देना चाहिए था तो उसकी भाव भंगिमा में और उसके बारे में ज्यादा मीमांसा करने के लिए विशेषकर पुरुष वर्ग को इसका कोई औचित्य नहीं है, और न ही उसके बारे में औचित्य है किसी पुरुष अधिकारी का या मंत्री का इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना। बेहतर ये होता, आप ये कहते आपने पूरा सुरक्षा चक्र की व्यवस्था की है और आप पूरी सुरक्षा देंगे, उसके प्रियम्बल देने के बाद आप ड्रेस के बारे में कह देते कि ये एक सेल्फ हेल्प किट है, इसके पृष्ठ को पढ़ ले और इसके बारे में विचार कर ले। सही बात है कि क्यों नकारात्मक पब्लिसिटी अकारण हमें मिल गई। तो किया उन्होंने। नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप ये ना पहने और इस समय बाहर ना जाए। गौतम साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अजय गौतम साहब, आप मुझे बताइए, जो बयान उन्होंने अभी बताया लंदन में, डू नॉट वेयर समथिंग दैट अट्रैक्ट्स टू मच अटेंशन, और ये आप ट्रांसलेट कीजिए हिंदी में, तो उन्होंने तो यही तो कहा है। और ये जो हैंडी बुक है, आज आप मुझे बताइए कि जब विदेश से लोग आते हैं भारत जैसे डाइवर्स देश में, जहां इतने अलग प्रदेश में अलग नियम और अलग अनुसार और अलग विचारधारा से लोग जीते हैं, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म को लेके टूरिस्ट भी कंफ्यूज होता है। तो ये हैंडी बुक वही है कि आप देखिए ये आप कर सकते हैं जो आप उचित लगे। कहाँ है ये डिक्टेट, या कहाँ कह रहे हैं कि आपको यही करना चाहिए या आपको यही पहनना चाहिए। जब हम चर्च में जाते हैं विदेश में या यहाँ, हम हमारे जूते नहीं निकालते हैं। यहाँ आप कोई मंदिर हो, मस्जिद हो में आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जूते निकालते हैं। क्या है, लेकिन बात सिर्फ धार्मिक स्थल तक नहीं रह गई ना शायना जी। सिर ढकते हैं, आप सिर ढकते हैं, ये सभी चीजें के बारे में हम चर्चा भी क्यों कर रहे हैं? हम सिर्फ एक हैंडी बुक, एक गाइडलाइन देना चाहते हैं। अरे वहाँ पे लोकल पीपल भी होते हैं जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जब टूरिज्म मिनिस्टर के मुंह से ये तरीके की बात आती है और सांस्कृतिक परंपरा की बात करते हैं, तब सवाल उठ खड़े होते हैं कि हम महिलाओं को लेकर जिम्मेदारी हमारी होती है कि मेहमान को हम सुरक्षित महसूस करें, जिम्मेदारी उस मेहमान की है अपने आप होता है कि छोटे देखिए, निर्भया कांड को लेके बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे हैं भारत को लेके, और अफसोस की बात ये है कि तब की सरकार और अब की सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। और हम जो इस कदम आगे बढ़ रहे हैं कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स दे रहे हैं कि जो आप छोटे शहर में है, तो जमीन आसमान का फर्क ये है कि अभी भी महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनके रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं, और हम सांस्कृतिक कृष्णा जी कुछ बोलना चाहती है। एक मिनट शायना जी, प्रियंका जी, मैं आता हूं आप दोनों के पास लौट के, कृष्णा जी यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहती है, उनको सुन लेते हैं क्या कह रही है। कृष्णा जी। जी, हैज ही पैच्ड मी? पैच नहीं किया, माफ कीजिए, शायद यहाँ पर कुनी का कुछ बोलना चाह रही थी, मैं सुन नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया कि किसने कहा था। जी बोलिए। जी हाँ
जी, ऐसा है विपिन जी, मैं अभी माननीय शाइना जी और प्रियंका जी डिस्कशन कर रहे थे, मैं बीच में कुछ बोल नहीं पा रही थी, बोलना चाह रही थी, लेकिन जैसे अभी एक तो शाइना जी ने इसको थोड़ा सा पोलिटिसाइज करने की कोशिश की, जो कि मुझे लगता है गलत है, कि निर्भया कांड के बाद ऐसा ऐसा था, उस टाइम की व्यवस्था, बात उसकी नहीं है। और आज भी रेप्स हो रहे हैं, आज भी अनुशासन और क्राइम्स, मतलब ये सब अनुशासन भंग हो रहा है, क्राइम्स कमिट हो रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ आपको कि जो लोग ट्रैवल करते हैं बाहर से, जैसा प्रियंका जी ने कहा कि लोकल लोग भी होते हैं उनको बोलने के लिए, मंदिरों के बाहर लिखा रहता है जूते उतार दीजिए, रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड व्हाटएवर लोकल लैंग्वेज इट इज, तो वो सब रहता है। व्हाई शुड वी गिव पीपल, आप वेबसाइट में डालिए ना आपको ये सब जो डालना है। सेकेंडली, आप किसी को क्यों कहेंगे, अभी कोई इंसान अगर शॉर्ट कपड़े पहनता है, अगर वो वहां पे भी अपने, तो आप बोलेंगे आप टूरिस्ट के बन के आ रहे हैं तो अपने तौर तरीके, अपने रहन सहन, खान पान सब चेंज कर दीजिए। अरे वो अपना पूरा स्टाइल थोड़ी चेंज करेगा, आपके देश में आ रहे हैं, इससे टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं आप, इससे टूरिज्म में और कटौती होगी, जो कि ऑलरेडी पहले से हो रही थी। और फिर उसके बाद आप बोलेंगे क्योंकि अब बीफ भी बैन है, तो काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो सिर्फ बीफ खाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीफ बैन को आप हटा दीजिए, चलिए आपने उसका बीफ बैन कई स्टेट्स में कर दिया है, लेकिन ऑलरेडी हम उनके ऊपर कितने सारे हमने बंदिशें लगा दी हैं कि भाई आप उनके खाना मतलब रहन सहन, खाना पीना, आप कपड़े पे भी किस तरह से बिहेव करेंगे, कि दिस इज नॉट वेरी कंड्यूसिव टू द टूरिज्म ऑफ दिस कंट्री। वी नीड इनकम फ्रॉम टूरिज्म विच इज इन कुछ लास्ट कुछ सालों में बहुत कम हो गया है। जी, शरद प्रधान साहब, जो हम बात कर रहे थे, मैं आपके पास आना चाह रहा था लेकिन तब बातचीत नहीं हो पाई। मैं ये कह रहा था कि महेश शर्मा जी ने जो बात रखी, तो एक तरफ तो आपने बात की, चले एडवाइजरी मान ले, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी तो हो सकता था। आप अपनी व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात कहते, आप कहते कि हम ज्यादा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह की अप्रोच होती तो शायद एक बेहतर पॉजिटिव संदेश जाता। मैं इसमें एक चीज, ये आपकी बात का मैं जवाब दूं, उससे पहले मैं इनका शाइना एनसी का एक जवाब देना चाहता हूं। ये बार बार उनको डिफेंड करने के लिए ये इशू को पूरा कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि ये इसको लिमिट कर रही हैं विद रिलीजियस प्लेसेस, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में और गिरजाघर में आप किस तरीके से जाएंगे, वो स्पेशली टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, जो आम टूरिस्ट होता है। ये रिलीजियस टूरिज्म की बात नहीं कर रहे, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज पीपल। और दूसरी बात यह है कि नो, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग, यू आर रॉन्ग इन योर फैक्ट। जिस तरह से डिफेंस, नितिन जी मुझे प्लीज कुछ बोलने दीजिए, उन्होंने गलत बयान दिया है। मुझे पूरी बोलने देने दीजिए, प्लीज लेट मी कंप्लीट, पूरा मेरी बात बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। आप तय कीजिए, पूरी मेरी बोलने दीजिए, गलत बोल रहे हैं। चलिए, मैं एक बार हम सुन लेते हैं शरद जी क्या कहना चाहते हैं। शाइना जी, उसके बाद आपके पास मौका रहेगा। रिलीजियस प्लेसेस की बात कर रही है। नहीं सुनिए, देखिए हर जगह एडवाइजरी होती है, एडवाइजरी। मुझे सिर्फ एक बयान देने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए जो भी आपको बोलना है, लेकिन अरे उनको पूरी बात एक बार बात सुन ले शाइना जी, एक बार हम बात सुन ले, फिर आप बोलिएगा। बिल्कुल मौका है। बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, हमने आपको इंटरप्ट नहीं किया, तो प्लीज हमें बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा जो आपको बोलना है। हाँ बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि ये जो एडवाइजरी की बात कर रही हैं, एडवाइजरी हर कंट्री अपने टूरिस्ट को खुद भी एडवाइजरी देती है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यूके की, यूएसए की और यूरोपियन कंट्रीज की एडवाइजरी जो इंडिया के बारे में है, वहां कहीं भी इस तरीके की हिदायत या एडवाइस नहीं दी जाती है, क्योंकि वो इंडिया को इतना गिरा हुआ, इतना बैकवर्ड और इतना अनसेफ नहीं समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर इस देश को इतना बैकवर्ड और इतना अनसेफ समझता है महिलाओं के लिए, कि वो लोगों को एडवाइजरी दे रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए। देखिए, ये तो बड़ी निहायत शर्म की बात है कि हमारी कंट्री, हम एक तरफ बड़ा बीजेपी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है, हम भारत की संस्कृति को, क्या भारत की संस्कृति में यह है कि हम लोगों को ना आने दें, ऐसी गलत बात करें? ठीक है, डिक्टेट तो देने का कोई राइट ही नहीं है, कोई हिटलर की गवर्नमेंट नहीं है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डिक्टेट नहीं दे सकते। लेकिन एडवाइजरी भी जो दी जाती है, जैसा मिस्टर विक्रम सिंह ने कहा, उसके शब्दों का प्रयोग दूसरी तरीके से किया जा सकता था। ये करने की, ये हैंडीबुक, ये जो हैंडबुक या हैंडी बुक व्हाटएवर इट इज, इसमें भी इस तरीके की एडवाइस नहीं दी जाती है। क्या डॉक्टर महेश शर्मा, जिनका 200 करोड़ का हॉस्पिटल है दिल्ली में, नोएडा में, क्या वहां एडवाइजरी देते हैं कि शॉर्ट कपड़े पहन के हमारे अस्पताल में आएंगे तो भर्ती नहीं करे जाएंगे?
तो ये तो देखिए बड़ी गलत चीज है। एक तो गलत जी जी ठीक है आपकी शरद जी आपकी बात शायना की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं। पहले आप हैंडी बुक और हैंडबुक जो है अपने मिनिस्टर्स को दीजिए, बिकॉज वो हैंडी बुक उनको जरूरी है ये समझने के लिए कि दुनिया में। विपिन जी आप तय कीजिए अभी कौन बोलेगा, किस तरह सवाल। आपका 1 मिनट हम शायना का रिएक्शन ले लेते हैं। 1 मिनट कुटिका जी 1 मिनट। हाँ शायना जी बोलिए। विपिन जी मैं सिर्फ एक बयान देना चाहती हूँ जिसमें बिल्कुल स्पष्ट है जो महेश शर्मा जी ने कहा। उन्होंने कहा इन दैट किट देयर इज अ पैम्फलेट which says that India is a cultural state where apparels change with respect to religious places like temples, and ask the visitors to please respect this and keep in mind their dress codes. अभी इसमें क्या गलत? पर ये बात उन्होंने नहीं कही। धार्मिक स्थलों की तो बात ही नहीं थी जब उन्होंने बयान दिया था पहले। बयान दिया है उन्होंने प्लेसेस के बारे में नहीं कही। बयान की बात करिए जहाँ हमने दिया है ताकि आपको अच्छा लगेगा। वी आर डिस्कसिंग द स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन। आपने इंडिया की सोच, इंडिया की टूरिज्म, आपने इंडिया की कैपेसिटी, इंडिया की सोच आपने सिर्फ अपने कल्चरल ढांचे में ढाल दी है। जी विक्रम जी। जी इसकी जो भाषा है वो बड़ी पेट्रोनाइजिंग है कि आप बहुत ऊंचे हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठे हैं कि इंडिया इज अ कल्चरल एंड अ रिलीजियस कंट्री। तो डू आई मीन टू से दैट द विजिटर्स आर कमिंग फ्रॉम हेल और फ्रॉम द बैकड्रॉप्स ऑफ मार्स? ये देखिए इस तरीके की बातें मैंने कहा ना, एक परिमार्जित तरीके से हमको अपनी बातें करनी चाहिए। And you are not religious and cultural. Catering to tourism that is coming to India as a cultural नहीं देखिए हम उनके बयान की बात कर रहे हैं। अब मैं those who are predominantly coming अभी तो देखिए हम पॉलिटिक्स की बात अगर शायना जी न करें, मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ कि विक्रम जी होपफुली यू वुड हैव द सेंसिबिलिटी टू। नहीं बिल्कुल हम सेंस में ही रह के बात कर रहे हैं शायना जी बिल्कुल। लेकिन जो माधवी जी ने कहा उसको डिस्कस करना जरूरी है। कृष्णा शर्मा आपने अब तक की बातचीत सुनी, महेश शर्मा का बयान भी सुना, दोनों बयान सुनाए हमने आपको लगता है कि महेश शर्मा जी जब पहले दिन बात कर रहे थे तब वो बिल्कुल उसी लाइन पे बात कर रहे थे जो पैम्फलेट का लाइन अभी शायना जी ने सुनाया? कृष्णा जी कट जाती नहीं वो कृष्णा जी आप मेरी बात सुन पा रही हैं क्या? जी बताइए। जी मैंने यही पूछा कि जो महेश शर्मा जी ने पहले दिन बात कही और आज जिस पर वो सफाई दे रहे हैं, पैम्पलेट से जो लाइन अभी शायना एनसी ने पढ़ के सुनाई हमें रिलीजियस प्लेसेस वाली, धार्मिक स्थलों वाली, लेकिन क्या जो उनका पहला बयान था वो उससे कोरिलेट करता है? मुझे नहीं लगता कि करता है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं करता है। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो है पर्यटन एंड सांस्कृतिक मंत्री हैं। अगर उन्होंने ये बात बोली है, उन्होंने बोला है कि एयरपोर्ट पे उतरते ही एक वेलकम किट देनी चाहिए। हमारे भारत की महिलाओं के लिए नहीं बोला उन्होंने, बाहर जो पर्यटन जो बाहर से आते हैं उनके लिए बोला है, उनकी सेफ्टी के लिए बोला है कि वो इस तरीके के जो नियम हैं उनको फॉलो करें। और जब ये हमारे इंडिया के लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको भी ये किट दी जाती है, तो वो वहां जाके क्या खुलेआम सड़क पे जो है थूक सकते हैं, खुलेआम जाके कहीं वहां वो बाथरूम वगैरह जा सकते हैं? नहीं जा सकते। जब आप उनके नियमों को फॉलो करते हैं थूकने में और कपड़े पहनने में बड़ा फर्क है, अंतर है। उन्होंने स्कर्ट नहीं आप ये देखिए माफ कीजिएगा आप पता नहीं कौन सी कंट्री जा, क्या कंपैरिजन है? वाह जी वाह साहब वाह, क्या कंपैरिजन है। चलिए एक नियम और थोड़ा अंतर करना पड़ेगा कृष्णा जी कि जो साफ सफाई की बातें हैं वो अलग बातें हैं और जो इस तरह की बातें हैं जो यहाँ पर हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं उनकी तुलना तो शायद ठीक नहीं होगी। अजय गौतम साहब काफी देर से हमारे साथ है। गौतम साहब, जो संस्कृति मंत्री का जो बयान है, जो सुरक्षा को लेकर आप उसे मान लीजिए चाहे धार्मिक स्थलों को लेकर मान लीजिए, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उससे? First of all, Vipin ji, thanks to invited me after 22 minutes of in this debate. सर समय ना गिने, काफी सारे मेहमान आके समय गिनते हैं। मेहमान तो आप पूरी तरह से डिबेट में है, आपके लिए पूरा मौका है। इन्वाइट करने के लिए शुक्रिया। प्लीज अलाउ मी नाउ। जी सर, सिविलाइजेशन से पहले जो है मनुष्य जो था वो जब तक उसको सिविलाइज नहीं था वो न्यूड रहता था, नंगा रहता था। जब वो सिविलाइजेशन हुआ तो उसने धीरे धीरे अपने शरीर को ढकना शुरू किया और वो अपने आप को ड्रेसअप
करने लगा। अब वापस से जो लोग ज्यादा क्वालिफाइड हो गए हैं वो अपने आप से वापस से फिर अपने कपड़े धीरे धीरे कम करने लगे हैं ऑन द नेम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शायद मॉडर्न है या बहुत ज्यादा वो सिविलाइज है, तो वो धीरे धीरे अपने आप को उस पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर आने लगे हैं। दूसरी बात है कि किसी भी देश को बर्बाद करना है, किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसकी जो कल्चर है आप उसको पॉल्यूटेड कर दीजिए, उस देश की पहचान जो है वो अपने आप में ही नष्ट हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है जो भारत है वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के गौरव, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खान पान, यहाँ का पहनावा और यहाँ की रिलीजियस सेरेमनीज के लिए जाना जाता है। जापान का प्रधानमंत्री आता है तो वो आकर माँ गंगा की आरती करता है, जो स्कर्ट क्या उस पर आकर डिस्कस नहीं करता। तो जो भारत है, जो जिस चीज के लिए जाना जाता है, जो कभी एक विश्व गुरु की संज्ञा में था, जहाँ पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आया करते थे। अरे अब आप क्या कह रहे हैं कि संस्कृति मंत्री अपने बयान से संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं या पर्यटकों की रक्षा कर रहे हैं? इसका मतलब गौतम जी का कहना है, सर गौतम जी का कहना है कि जो लोग छोटे कपड़े पहनते हैं वो ज्यादा एजुकेटेड हैं और जो पूरे ढके रहते हैं वो अनएजुकेटेड है। सुना ना, आपको बात तो पूरी सुन लीजिए। आपको किसी ने रोका है? अच्छा एक सुन लेते हैं, अजय जी की बात पूरी सुन लेते हैं। बोलिए अजय जी। फ्रॉम राधा कृष्ण जी टू एवरीबडी जो अपने आप को ढके ढुके रखते हैं और वो पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट है। यहाँ पर भारतवर्ष जो था ये यहाँ पर लोग पढ़ने आया करते थे। आमंत्रित करना चाहते हैं देखिए तो आप उनको ये गौतम साहब, भारत तो बहुत कुछ था लेकिन आज जो है हम उसकी बात करेंगे ना। आप ये कह सकते हैं हमारी कानून है, हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, हमारी सैंक्टोरियम को आप भंग मत। गौतम जी थोड़ा अलग है, लेकिन भारत तो हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है, लेकिन आज अगर वो क्वालिफायर में से बाहर हो जाता है तो हम वो तो नहीं कहेंगे कि 8 जीत लिए तो कोई बात नहीं, अब वैसे ही चलेगा, कोई अब आदमी हार के आ गए। तो आज के संदर्भ में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। विपिन जी मैं आज के संदर्भ की बात कर रहा हूं। देखिए होता क्या है, एक जो हमारे आदरणीय विक्रमजीत सिंह ने कहा कि अनड्यू अटेंशन को अगर अवॉइड करने के लिए कोई चीज कही गई है तो आप उसको पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते हैं? आप कहने लगे कि ये शर्म की बात है। मैं कहता हूं कि ये शर्म को बचाए रखने की बात है, ये शर्म की बात नहीं है। आप अपने शर्म को बचाए रखने की बात है। नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ रेप नहीं होते क्या? अमेरिका में सपोर्ट करना चाहिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। आप सक्षम नहीं है कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, आप सक्षम नहीं है महिलाओं के प्रोटेक्शन में, आप सक्षम नहीं है अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने में, तो आप दूसरों को बोल रहे हैं कि आप संभाल के रहिए क्योंकि हम नहीं कर सकते। नहीं बदलेगी तब तक आप इस तरीके के कपड़े जब पहनते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो है घटनाएं होती है, उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ता है? आप देश की छवि नहीं देखिए अप्रोच की बात होगी। अच्छा आप सभी के लिए है कि भाई हमारे देश में इनडायरेक्टली आप ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे देश में लोगों की मानसिकता बहुत गड़बड़ है। के लिए अगर उनको हिदायत दी गई है और भी चीजें आप जीन्स पहनिए। देखिए अच्छा एक मिनट गौतम जी कृष्णा जी गौतम जी कृष्णा जी सर एक मिनट मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं भी डिबेट का हिस्सा तो हूँ। जवाब देना चाहता हूँ गौतम साहब को। सभी मेहमानों से निवेदन है 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए, 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए, मुझे ब्रेक भी लेना है। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं ना कि किस तरीके से सोच की बात है, तो मैं एक बात कह दूं यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना पहला भाषण लाल किले से दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि इस देश की लड़कियों को नहीं, इस देश के लड़कों को समझाने की जरूरत है। वो सभी माता पिता से उन्होंने निवेदन किया था कि अपनी लड़की से मत बोलिए, अपने लड़कों की मानसिकता को बदलिए। इसी बात पे मैं लेता हूं छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। छोटा सा ब्रेक। तो आवाज अड्डा में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने जो बयान दिया और बाद में उन्होंने अपने बयान को बदला भी और कहा कि उन्होंने किसी को छोटी स्कर्ट पहनने से नहीं रोका और किसी को रात में घूमने से नहीं रोका। वो सिर्फ एक एडवाइजरी है जो कि पर्यटक देश में आने वाले पर्यटकों के लिए है और वो धार्मिक स्थलों से जुड़ी है। लेकिन क्या हम इस सोच को बदलेंगे, हम जिस अप्रोच को लेकर चलते हैं उसको बदलेंगे? बात हो रही थी कृष्णा जी ब्रेक से पहले आप कुछ बोलना चाह रही थी और मैंने यही कहा था कि देश के प्रधानमंत्री तक ने ये बात कह दी है कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आवाज नहीं आ रही है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, ना कि हमें लड़कियों को ये कहना होगा कि आप ये पहने और ये ना पहने। तो जब हम अपने देश में बात नहीं कहेंगे तो जो हमारे यहाँ अतिथि आएंगे हम उनसे कैसे ये कह सकते हैं कि आप क्या पहने और क्या ना करें? कृष्णा जी पहले तो यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हाँ जी मैं सुन रही हूँ,
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि हम अपनी लड़कियों से नहीं कहेंगे, लड़कों से कहेंगे कि अपनी मानसिकता बदले, मगर बदली कहाँ? उसके बावजूद भी बुलंदशहर के जो है केस हो जाते हैं, एक नहीं दो होते हैं, उसके बाद और ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में यहाँ दिखाई दे रहा है कि मानसिकता तो बदली नहीं। और बाहर के अगर कोई टूरिस्ट के साथ अगर हो जाता है तो हमारे बाहर के देशों में भी जो है हमारे देश की बदनामी होती है। तो उसकी सुविधा के लिए, उससे सुरक्षा के लिए उन्होंने इस तरीके की बात की है। यदि आप कहीं जाते हैं, रात में आपको कहीं जाना होता है, तो आप अपने साथी को जो है मैसेज कर दीजिए, फोटो खींच के भेज दीजिए, जिससे जो है आप सुरक्षित रहेंगे। कि पर कृष्णा जी, इससे ये मैसेज भी तो जाता है कि हमारा देश असुरक्षित है, आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, ये गलत मैसेज जाएगा कि हम लोग अनसेफ है। विपिन जी, कौन सा देश सुरक्षित है? अनसेफ है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये कानून व्यवस्था नहीं है। वो देश को बताइए, आप कौन सा देश सुरक्षित है महिलाओं के लिए? देती है महिलाएं, क्या दिखाते हैं? बुलंदशहर के केस नहीं है, सीबीआई को केस जा रहा है। यहाँ पर गौतम साहब, बस इसी सोच से डर लगता है बाहर के लोगों को। अगर आप ऐसी बात कहेंगे कि कौन सा देश सुरक्षित है तो फिर तो आएगा ही नहीं भारत में। गौतम साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। शरद प्रधान साहब बोल रहे हैं, शरद प्रधान साहब आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जी शरद जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गौतम साहब ने फरमाया कि जरा प्लीज बोल लेने दीजिए मैडम, जरा दूसरे को भी बोल लेने दीजिए। जो ऑटो में गाड़ी, कृष्णा जी जरा दूसरे को भी बोल लेने दीजिए कृपया करके। अरे भैया, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गौतम साहब ने कहा कि सारी संस्कृति जो है वो सिर्फ कपड़े पहनने तक सीमित है, बाकी चीजें लगता है कि भारतीय संस्कृति में नहीं है। ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि लोगों को ईमानदारी होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, अरे सुनिए तो लीजिए, काला बाजारी नहीं करना चाहिए, मुनाफाखोरी नहीं करना चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति ये भी सिखलाती है। कहा ये आपको आवाज कम जा रही है, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है। सर एयरपोर्ट ठीक कराइए। मैंने कहा कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रिचुअल, गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं अपने अस्पताल में, इसको कंबाइंडली इफेक्ट, इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में आप सुनेंगे नहीं तो हम भी बोलते रहेंगे ना, आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी। कोई सपोर्ट कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करिए ना। ये पूरी संस्कृति से केवल कपड़ों तक सीमित है, संस्कृति में बाकी चीजें नहीं। खाली कपड़ों की बात है, मैंने तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में बड़ी मानसिकता का प्रदर्शन है। बात करी है, गंगा की आरती की बात करी है। कृष्णा जी एक मिनट हम सुन लें उनको। प्रदर्शन कर रहे हैं आप नहीं, मैं ये बार ये बोलने देंगे ना तब बात होगी पूरी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि चलिए बोलिए। नहीं, वो कुनिका कुछ कहना चाह रही हैं। कुनिका आप बोलिए, मैं आ रहा हूँ विक्रम जी आपके पास भी। विपिन जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, जो लोग नहीं, कैन आई जस्ट प्लीज कंप्लीट, जो इस बात को सपोर्ट करे जी महेश शर्मा जी ने जो कहा, मुझे एक बात बताइए, हमारे इंडिया से अगर हमारे कुछ टूरिस्ट वहां जाते हैं अब्रॉड, ओके, और उनको अगर बोला जाए कि आप साड़ी पहनते हैं हमेशा, लेकिन हमारे देश में साड़ी अलाउड नहीं, आप शॉर्ट स्कर्ट पहनिए क्योंकि आप अलग दिखेंगे। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लोग आपको अलग नजर से देखेंगे, इसलिए आप शॉर्ट कपड़े पहनिए। तो आपको लगता है कि वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको? हम वही कर रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि आपका जो तौर तरीका है, जो रहन सहन है, जो कपड़े लिबास है, उसको आप चेंज करके आप हमारे यहाँ अगर आना चाहते तो आपको ऐसे रहना पड़ेगा। वुड वी लाइक अ साड़ी क्लैड वुमन टू बी टोल्ड द सेम थिंग इन अमेरिका और इन यूरोप वेरेवर कि यहाँ पे भैया साड़ी नहीं पहनते लोग, यहाँ शॉर्ट कपड़े पहनते, आप भी शॉर्ट कपड़े पहनते। यहाँ कोई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में आप निक्कर पहन के नहीं रह सकते, आप तो साड़ी की बात कर रही हो। विपिन जी बोलिए सर। आपको दिल्ली का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। कितने स्टेडियम्स हैं ऐसे, कितने ही क्लब्स हैं ऐसे, जब तक आपके पास वेस्टर्न आउटफिट नहीं होगा वो आपकी एंट्री अलाउड ही नहीं करते हैं। एक छोड़िए, मैं 10 एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं कुछ कह सकती हूँ जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ प्रियंका, लेकिन शायना कुनिका के बात का कुछ जवाब देना चाह रही थी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। शायना, महेश शर्मा जी ने स्वयं कहा है कि उनकी 2 बेटियां हैं, वो भी पहनते हैं स्कर्ट्स, उनको कोई आपत्ति नहीं है, स्कर्ट का मुद्दा नहीं है। हमारे कल्चर में अतिथि देवो भव, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा सच अ बैन इज unimaginable, but it is not a crime to be cautious. Different countries issue advisories from time to time, but I never ever said change your way of dressing. अभी जो ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल स्पष्ट
स्पष्ट मंत्री से आए हैं। हम लगातार बयान पे बयान दे रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, क्या था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। जब आपके पास उनका पूरा बयान है जो उन्होंने कहा फॉर रिलीजियस, ये आफ्टर थॉट है, ये बाद में ये अपनी सफाई दे रहे हैं और हम ये उनकी मानसिकता नहीं दिखाता हम ये जब उनको रुख पे जा रहे हैं कि देखिए कि क्या हुआ पैदा करो, ज्यादा ये करो, फिर उसके बाद बोले हमने ऐसा नहीं कहा। टूरिज्म को लेके कोई बयान देना जरूरी था, क्या होता है बिजनेसमैन को जो आता है। मुद्दा वो नहीं है, हम टूरिज्म को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और जो एक गाइडलाइन है जो लोगों को मदद करता है वो नजरअंदाज करना चाहे तो वो करें, लेकिन जो नहीं देखिए उस रिलीजियस गाइडलाइन या जो ये आफ्टर थॉट है, ये आफ्टर थॉट है। जब फंस गए तब ये सफाई दे रहे हैं। जी विक्रम सिंह साहब इस पे अपना कमेंट देना चाह रहे थे। विक्रम जी आफ्टर थॉट है। विपिन जी कैन आई प्लीज। हाँ विपिन जी, मेरा ये निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में हम लोग जो महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं, जैसे श्रद्धेय गौतम जी की सारगर्भित बातों की तरफ हम वांछित ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि क्या अच्छा होता अगर इस महत्वपूर्ण विषय में जो गाइडलाइंस थी वो शाइना जी या प्रियंका जी देती, न कि मंत्री जी या आप या मैं। औचित्यपूर्ण क्या है ये देख लीजिए, क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या चीज अनएक्सेप्टेबल है, इसके माध्यम से किन शब्दों का चयन हुआ और किसने दिया। माननीय मंत्री जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और उनका एक स्थान है, लेकिन बेहतर ये होता कि ये जो बयान था ये किसी महिला अधिकारी के द्वारा या केवल एक एडवाइजरी जैसे पैम्फलेट लंदन वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, केवल एक जेंटल रिमाइंडर के तौर पे दिए जाते, किसी हुक्मनामा की तरह या किसी तरीके की तरह कि अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कयामत आ जाएगी। जी बिल्कुल सही जी, तो सही बात है। ये इस तरीके से अगर मंत्री जी का आगे आके कहना और फिर कहना, और जो कह रहे हैं कि आफ्टर थॉट के तौर पे अब जब क्योंकि सवाल उठे, लोगों ने बयान का मतलब पूछा तो उनको अपनी बात बदलनी पड़ी। प्रियंका, मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, शुरुआत में शाइना जी ने आपसे कहा कि हम इस डिबेट में जजमेंटल हो रहे हैं। अब आप देखिए हमारे पर्यटक मंत्री जो हैं और सांस्कृतिक मंत्री जो हैं वो खुद कितना जजमेंटल हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले किसी भी तरीके की महिलाओं की टूरिज्म को अपने कल्चरल ढांचे में डाला। फिर आपने दूसरी बात ये सोची है कि कोई भी महिला जब कोई दूसरे देश में ट्रैवल करती है और कोई वेस्टर्न महिला आती है तो वो सिर्फ छोटे कपड़े पहनने के लिए ही इस देश में आती है और सिर्फ छोटे कपड़ों में ही वो पूरी देश देख सकती है। तीसरी चीज जो मुझे यहाँ पे आपत्ति लग रही है, जो बार बार शाइना जी भी कह रही हैं, सांस्कृतिक, अगर हम संस्कृति की बात करें तो इस संस्कृति में हमारे इतिहास में कामसूत्र भी है, तो हम उसको भी डिनाई कर देंगे उस कल्चर को। तो इस बात में ये जो सांस्कृतिक ढांचा बनाकर रखा है और उसके बहाने से आप लोग एक सोच थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जैसे मैंने शुरुआत में कही, जजमेंटल आप लोग हो रहे हैं, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है। तो आपको लगता है आप कोई भी तरीके की बात कर ये कल्चरल ढांचे का आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, जहां तक महिलाओं का की बात है। कोई तो आप टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, आप देश में रहकर गाइडलाइन है, आप बयानबाजी करते हैं, डिक्टेट हो या ना हो, डिक्टेट हो या ना हो। शाइना जी धार्मिक, शाइना जी ऐसा है कि कोई भी महिला किसी भी डिक्टेट हो या ना हो, वो भी अपनी जानती है, नियम कानून जानती है, वो भी जानती है कि कौन सी वेशभूषा में वो टाइम बदल के लोग। आप जब किसी को हैंडबुक थमाते हैं तो ये बात इन्फॉर्मेशन। एक करके मैं किसी को भी नहीं सुन पा रहा हूँ। यहाँ पर शाइना जी, कुनिका जी, प्रियंका जी खुद चेक करें जी। अच्छा शाइना जी, दूसरी बात, जो अगर हम कह रहे हैं कि वो धार्मिक स्थलों के लिए थी, तो क्या धार्मिक स्थलों के जो रूल्स हैं, जो एक मिनट आ रहा हूँ कुनिका जी, जो धार्मिक स्थलों के रूल हैं वो क्या सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, पुरुषों के लिए नहीं है? क्या उनको चप्पल पहन के जाना अलाउड होगा या उनको किसी और कपड़ों में जाना अलाउ होगा? लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप छोटे कपड़े ना पहने और रात में ना निकले, यानी उनका पूरा फोकस सिर्फ महिलाओं के लिए था। अगर धार्मिक स्थल की बात होती तो वो सब पे लागू होता है। ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा देश बहुत इनसिक्योर है। मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, महिला की सुरक्षा के लिए, अब ये देखिए ना, सुरक्षा के लिए आप एक कॉस्मेटिक स्टेप लेते हैं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है नहीं, पर उन्होंने जो आज सफाई दी है वो सुरक्षा के लिहाज से नहीं दी है। उन्होंने कहा ये तो मैंने धार्मिक स्थलों के कॉन्टेक्स्ट में बोला और आपने भी ये बात मानी।
विपिन जी मुझे एक बात कहनी है। एक एडल्ट को आप अगर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप उनके गले में ठूसिए, उनको हैंडी बुक पकड़ाइए कि ये है, देखिए ये हैंडी बुक है और या हैंड बुक है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है, और आपको इसको फॉलो करना है। और दूसरा तरीका होता है टूरिज्म के जो वेबसाइट है उस पर आप गाइडलाइंस लिखिए। उसके बाद इंसान अगर उसको कुछ गाइडलाइंस चाहिए होंगे वो खुद जाएगा पढ़ने के लिए, वो खुद देखेगा गाइडलाइंस टूरिज्म के वेबसाइट जी, मैं आप इस तरह निवेदन करना चाहूंगा इस विषय पे। थ्रोट दैट्स नॉट द वे टू ट्रीट एडल्ट्स हु कम इनटू अ कंट्री। जी मैं आता हूं आपके साथ, लेकिन अजय गौतम साहब बीच में कुछ बात कहना चाह रहे थे। गौतम साहब देखिए, आदरणीय मोस्ट रिस्पेक्टेड विक्रमजीत सिंह साहब ने जो कहा है, मैं उन बात पे पूरी तरीके से सहमति जताता हूं। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि स्टेट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन्स विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उन्होंने भी आपको स्वतंत्रता दी है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। मेरा कहने का सीधा सा मत है कि जो लोग बाहर से आते हैं, वेस्टर्न से इस्कॉन टेम्पल में आप जाइए, जो विदेशी लोग आते हैं और भगवान राम या कृष्ण के फॉलोअर्स बन जाते हैं, वो स्कर्ट छोड़ के पूरी साड़ी पहन लेते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा भजते हैं। यही एक अट्रैक्शन है जो बाहर के विदेशियों को भारत की संस्कृति की तरफ आकर्षित करता है और यहां पर आने की उनको प्रेरणा देता है, उनको मजबूर करता है कि हम लोग औरों से किस तरह अलग हैं। वो हमारा कल्चर, वो कपड़ों को लेकर लिए ही है, यहाँ के रिलीजियस अफेयर्स को लेकर भी है, यहाँ के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसको लेकर भी है, यहाँ के खान पान है उसको लेकर भी है। एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में एक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेट है, जिसकी वजह से विदेशी आते हैं और यहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। बनारस और मथुरा इसका लाइव एग्जाम्पल है। जो नहीं, पर इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है इस बात से? मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। ड्रेसअप करती हैं, हरे रामा हरे कृष्ण। गौतम जी लेकिन इसका क्या अभी जो बातचीत हो रही है इससे क्या कनेक्शन है? आप उनके गले में वो बात नहीं सकते। वो आके चरस और गांजा पीते हैं। मुझे बताइए, आप इतनी वकालत जो कर रही है, मैंने आज तक आपको गौतम जी ऐसा है, मैं मथुरा की हूँ और मैं मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में भी जीन्स पहनकर जाती हूँ तो मेरी भक्ति कम नहीं होती है। तो ये जो आप लोग अपनी बात नहीं है भक्ति, लेकिन आपने कहा कि विदेशियों के ऊपर हम वो कर रहे हैं, अपने टूरिस्ट बहुत ही आपत्तिजनक है इसलिए कि मेरे भगवान। तो आप ये कह रहे हैं गौतम जी के सारे टूरिस्ट यहाँ पर मंदिर जाने के लिए ही आते हैं? वो संन्यास भी पढ़ते हैं, ये रिलीजन के बारे में भी नहीं है, वो अध्यात्म नहीं। सबसे पहले तो सिर्फ ऐसा है ना गौतम जी, आपके हिसाब से जो भी टूरिस्ट आते हैं सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म के लिए आते हैं, पर हम जानते हैं कि देश जो है हमारा तीसरा है इकोनॉमिक पैरामीटर्स में और पावर परचेजिंग पैरिटी में तीसरे नंबर पे है। तो महिलाएं बहुत सीनियर पोजीशन, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में बिजनेस करने भी आती हैं। तो इस तरीके की उनको जुवेनाइल डिबेट देना आप महिलाओं को टूरिज्म करने आ रहे हैं, बहुत ही महिलाओं को बहुत ही गलत है। आप अपनी सोच आगे बढ़ाइए, अपनी सोच। अरे आप गलत समझिए, आप गलत ट्रैक कर रहे हैं। पर गौतम जी ये कैसे कपड़ों से कैसे भक्ति तय हो सकती है? तो बात समझ में नहीं आ रही। ज्यादा शक्तिशाली मानता है, इसीलिए वो जब भी महेश परेशानी में होता है तो माँ दुर्गा काली का वो आवाहन करता है दुष्टों के संहार के लिए। अगर वो जी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ समय बात को। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विक्रम जी बोलिए। विक्रम जी बनती है, वो अपने दिमाग से बनती है। विक्रम जी। विपिन जी, हमारे इतने प्रबुद्ध पैनलिस्ट हैं और हम डिबेट को किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि ये तो समस्या जो है वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावा ठगी, जहर खुरानी, शॉर्ट चेंजिंग, इसके अलावा उनको गुमराह करना, उनको वर्गलाना, इन सब समस्याओं के बारे में भी अगर हम चर्चा करें, जो कि 90% हमारी समस्या है, लेकिन अगर सिर्फ हम त्राटक करें केवल एकाग्र होकर के केवल हम स्कर्ट और जो मैं नहीं कहना चाहता था केवल स्कर्ट और पैंट की ही बात करते रहें तो ये अशोभनीय है और ये बहुत औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके अलावा भी तमाम समस्याएं हैं जिसके बारे में कार्रवाई अपेक्षित है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर कि आप सिर्फ उस एडवाइजरी को उतना लिमिट कर दें या उसको उस चीज को फोकस करें कि आप असुरक्षित हैं, आप ये पहने, आप उस समय ना निकले, इससे पूरी तरह नेगेटिव मैसेज जाता है। शरद प्रधान साहब। मैं बिल्कुल ये विक्रम सिंह साहब की बात में मैं फर्दर ऐड करना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं, जो धोखाधड़ी जो बड़ी लार्ज स्केल पे होती है टूरिस्ट के साथ, उसके बारे में एडवाइजरी। कपड़े के ऊपर सारा लिमिटेशन है, धोखाधड़ी, उनके साथ फरेब होना, उनके साथ जालसाजी होना, ये सब चीजें भारतीय कल्चर में लगता है कि गौतम साहब को नहीं दिखती हैं।
उनको आपको पता है उनसे लगा सारी संस्कृति आप बनारस जाने वाली किसी ट्रेन में सवार हो अरे सुन लीजिए बात, आप बोल रहे हैं दूसरे को बोलने नहीं देते, ये भी भारतीय कल्चर में नहीं है। दूसरे को ना बोलने देना भी भारतीय कल्चर में नहीं है भाई साहब। स्कर्ट के ऊपर जाकर आप दूसरे को नहीं बोलने दे रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। सर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखिए, बनारस आप दूसरे को बोलने नहीं सफर करिए, टूरिस्ट के लिए बकायदा जीआरपी आती है और आज की तारीख में उनसे फॉर्म भर के लिखवाती है और बकायदा अपना नंबर देती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जमीन पे रहते हैं और जमीन उसके बाद जब कांटेक्ट करेंगे तो उठाएगा नहीं फोन, उसकी बेफिक्र रही है, उसके लिए वो फोन नहीं उठाएगा। कि अगर लोकल लैंग्वेज में भी बात करनी हो तो कौन से वर्ड रोमन के अंदर बोलने हैं। एक बात जरा बोलने देंगे, आपकी इजाजत हो तो 2 लाइन बोल दूं मैं। भारतीय संस्कृति में दूसरे को बोलने की इजाजत दी जाती है। शरद जी बोलिए आप। भारतीय संस्कृति में दूसरे को बोलने की भी इजाजत दी जाती है। मैं सिर्फ इतना ऐड उसमें करना चाह रहा हूँ कि कहाँ साहब, अब तो आप ही बोल रहे हैं और दूसरे को बोलने का। बोलिए शरद जी। इसमें मेरा ये कहना है कि और चीजों पे हिदायत देनी चाहिए मंत्री जी को, इसके बियॉन्ड सोचना चाहिए, अपना थोड़ा दिमाग और दिल दोनों खोलने की आवश्यकता है। ये अगर इतना तक सीमित कर देंगे तो, और आगरा जैसी जगह में अगर देश का कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर, आगरा जो कि सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिस्ट का, जनता के द्वारा वहां पे ये भाषा बोलते हैं तो इससे जाहिर होता है कि कितना टूरिज्म प्रमोशन कर रहे हैं वो। नहीं तो कृष्णा जी, क्या कपड़ों से और निकलने के वक्त से समस्या हल होगी या उस समस्या की जड़ को मिटाने से, सुरक्षा बेहतर करने से, माहौल बेहतर करने से हल होगी? भारतीय संस्कृति में और चीजें नहीं दिखती हैं। नहीं, कृष्णा जी कह रही है कि ये समस्या का समाधान है। कृष्णा जी की बात ये है, ये दूषित मानसिकता है। नहीं, कृष्णा जी ये कह रही है कि ये समस्या का समाधान है, हम बचाना चाहते हैं, कोई घटना होगी तो फिर हल्ला मचेगा, देश का नाम खराब होगा। लेकिन कृष्णा जी, इसमें सवाल ये है कि हम समस्या को किस सिरे से पकड़े? क्या उसको कपड़े बड़े पहना के, ज्यादा पहना के ऐसे बचाएं, समय निकलने का तय करके ऐसे बचाएं, या फिर सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता करके लोगों की मानसिकता को बदल के वैसे बचाएं? विपिन जी कर्फ्यू लगा रहे हैं या पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं? जी देखिए, सुरक्षा कर्फ्यू की बात ना करिए, कर्फ्यू कोई नहीं लग रहा। दूसरी बात यह है, सुरक्षा तो वो दे रहे हैं, देश में मानसिकता तो बदलने के लिए वो कहे, हम जो हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और हम भी यही कहेंगे, और साथ ही जो है ऐसी तो वो भी जो है महेश शर्मा जी भी जो है ये कहते हैं कि देश में मानसिकता बदलनी चाहिए। मगर जहां तक बात है, आप जो बातें कर रहे हैं, जब उन्होंने ऐसी बात बोली है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए ये सारी चीजें करिए, अगर आप नहीं करना चाहते, ये आपकी सोच है, ना करिए, कोई जबरदस्ती नहीं करी जा रही है। दूसरी जो है, जब कल को अगर कोई वारदात हो जाती है, कुछ हो जाता है, बाहर के जो पर्यटक आते हैं उनके साथ कुछ हो जाता है, तब आप ये जनता के द्वारा चुने गए इसी मंत्री के पास जाते हैं कि आपके होते हुए हमारे साथ ऐसा हो गया, तब उसका जवाब क्या आप लोग देंगे? नहीं, तभी नहीं को जवाब देना पड़ता। नहीं, कृष्णा जी, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं, पर वो देश के मंत्री हैं, उनकी बात का बहुत वजन है। जी मंत्री हैं, सुरक्षा देना उनकी ड्यूटी है। ये उनको एक अभेद्य सुरक्षा दिया जाना उनका उत्तर। ये हिदायत देना उनका काम नहीं है कि आपको ये पहनना ही नहीं है। नहीं, आप कृष्णा जी इस बात को नहीं, उन्होंने एक बात किया, नियम बनाने का तो अधिकार ही नहीं है इस तरीके का। कुनिका जी, बहुत वक्त से हम उनके पास गए। कुनिका जी, जो बात कृष्णा जी कह रही है यहाँ पर कि कल को अगर कोई घटना हो जाएगी तो आप उन्हीं मंत्री जी को बोलेंगे, लेकिन क्या ये समस्या को पकड़ने का सही सिरा है, सही तरीका है? विपिन जी, जब नहीं, ये सही तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आपने पहले अपने हथियार डाल दिए कि हम आपको प्रोटेक्ट। शाना जी, आता हूँ आपके पास। मोनिका जी से मैंने सवाल किया था। कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास की जो झलक उनको शायद मिली नहीं। शाइना जी, सवाल मुझसे था, माध्यम से मिले, जब उनको शाइना जी सवाल मुझसे था। नहीं, शाइना जी, मैंने कुनिका से ही सवाल पूछा था। मैं आपके पास भी आता हूँ, पर अभी मैंने कुनिका जी से सवाल मुझसे पूछा था। जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। डॉक्टर महेश शर्मा जी खुद डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं,
फिर भी कपड़े छोटे नहीं पहनते एज पर गौतम जी ने कहा था, जब वो पढ़े लिखे हो जाते हैं और ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो छोटे कपड़े पहनते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्टर महेश शर्मा जी ने इससे सबसे पहले मेरे हिसाब से इसको टूरिज्म मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है उस पर आप लिख सकते थे एज गाइड, सो पीपल कैन गो देयर इफ दे वांट एनी इन्फॉर्मेशन। नो हैंडबुक शुड बी गिवन। पहली बात तो हैंडबुक छापने में इतने करोड़ रुपए आप खर्च कर देंगे और वो हैंडबुक पता नहीं कहीं गोदाम में पड़े होंगे बोरियों में। नहीं कृष्णा जी, जो अभी जो बात कर रहे हैं हम उस पर कर ले। आप किसी और ने क्या बोला वो चर्चा भी होती है कई बार, लेकिन आज हम इस पर्टिकुलर चीज पे बात कर लीजिए प्लीज। दूसरा तरीका देखिए कृष्णा जी, प्लीज मुझे बात अपनी पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं बिल्कुल चुप रहूंगी। तो एक तरीका होता है, यू कैन नॉट स्टफ इन्फॉर्मेशन डाउन पीपल्स थ्रोट बाय गिविंग देम अ हैंडबुक। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि ये हमारे कानून है, इसको अब तुमने फॉलो नहीं किया तो यू आर नॉट वेलकम। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज दैट यू कैन नॉट मंदिरों में जैसे कि प्रियंका जी ने पहले कहा, मंदिरों में हो या क्लब्स में हो, वहां पे ऑलरेडी बाहर लिखा रहता है। तो जो लोग जाते हैं वो पढ़ लिखे होंगे और होते ही हैं, वो पढ़ के जाएंगे कि भाई मंदिर में कैसे जूते पहनने हैं या शॉर्ट्स नहीं पहनना है या कपड़े साथ ढकना है, वो सब पढ़ के जाएंगे और वैसे ही जाएंगे। थर्ड थिंग इज दिस that if you give a diktat or you give a handbook like this out, you are saying कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी सुरक्षा खुद कर लीजिए ताकि आप बाद में हमसे सवाल ना पूछे। या ये अपने आप को सेफ साइड में सेफ गार्ड करके रख रहे हैं कि हमने तो आपको हैंडबुक दिया था, अब आप पे रेप हो गया या आपकी चोरी हो गई या आपके साथ किसी ने बदतमीजी की तो अब हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये थोड़ी तरीका। यू हैव टू टेक ओनर्स एंड यू हैव टू टेल पीपल दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। That is how. Otherwise, why will they feel that they can trust their own lives or their money? Absolutely right. You are absolutely right. चलिए समय कम है, मैं शायना जी के पास उसके रिएक्शन के लिए आ रहा हूँ। शायना जी, जो बात बोल रही कुनिका बहुत वाजिब है कि हम समस्या के दूसरे छोर पे क्यों जा रहे हैं, हम उन्हें ये मौका क्यों दे रहे हैं कि चलिए आपके साथ ये घटना ना घटे, इसके लिए हम आपको पहले से बता देते हैं, घट गई तो फिर आप जानिएगा। बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा विश्लेषण आप मत निकालिए और अपने बलबूते आपने इतने सारे ट्रांसक्रिप्ट्स उनके पूरे बयान के दिए हैं कि कहीं ना कहीं आई फील इट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अभी एक मंत्री जो टूरिज्म मंत्री है वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेके हम आपको चेतावनी नहीं दे रहे हैं लेकिन एक प्रिकॉशन दे रहे हैं कि आप ये कीजिए। एक कल्चरल इथॉस को लेके भारत को वैसे भी समझना बहुत ही कठिन है, जो कोई विदेश से आए तो वो भारत की डाइवर्सिटी भी नहीं समझ पाए। तो ये गाइडलाइंस है या गाइड बुक, और जो आप इसको नजरअंदाज करना चाहते हैं तो कीजिए। और ये कहना कि आपने वेबसाइट पे क्यों नहीं लिखा और हैंडबुक क्यों दिया, इट्स कॉल्ड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं कभी कोई इंटरनेट साइट पे नहीं जाना चाहूं, मुझे चाहिए एक हार्ड कॉपी, जब मैं अराइवल पे आऊं तो आप देख सकते हैं, आपको नहीं देखना है तो मत देखिए। लेकिन जिस ढंग से यहाँ से वहां से यहाँ लेकिन शायना जी जब भारत के पर्यटन मंत्री किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के खुद ऐसा इंटरप्रिटेशन देंगे तो वही संदेश दुनिया में जाएगा। वहाँ आप ऐसे सिग्नल भेज रहे हैं कि देखिए उन्होंने चेतावनी दी है। गौतम साहब समझ गया मैं आपकी बात, पूरी आज की पूरी डिबेट ही जो महेश शर्मा जी का पहला बयान है उसके ऊपर है। 20 साल से मैं जानता हूं कि जो बनारस के अंदर सैलानी आते हैं, बनारस में जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी एम्बेसी भी उनको एक बुकलेट देती है और जो जहां जिस एयरलाइन से आते हैं वो भी मान ली आपकी बात गौतम साहब, मानी, लेकिन बात बुकलेट की हो भी नहीं रही। खरीदनी है तो उसको कैसे पूछते हैं विपिन जी की जगह कितने का है, रोमन में जी प्रियंका, विपिन जी जी प्रियंका, बुकलेट है वो आज इस गवर्नमेंट ने दी है। अफसोस मुझे इस बात का होता है कि बाकी एक सेकेंड, अरे गौतम जी हमारी भी बात सुन लीजिए, महिलाएं हमें भी अधिकार दे दीजिए कुछ बोलने का। आप तो मैडम बहुत सशक्तिपूर्ण। अफसोस इस बात का होता है कि टूरिज्म पहले ये संस्कार सीख लीजिए, पहले ये संस्कार सीख लीजिए। जी बस समय कम है, प्रियंका जल्दी से अपनी बात पूरी करें। टूरिज्म मिनिस्टर, मेरे देश के टूरिज्म मिनिस्टर ये कोशिश करें कि जो बहुत सारे देशों ने इंडिया को के अगेंस्ट एडवाइजरी दी है, महिलाओं को अकेले ट्रैवल करने की एडवाइजरी दी है, उसको कैसे खत्म करें, कैसे इन महिलाओं देशों को रीअश्योर करें कि इंडिया इज अ सेफ नेशन, उसकी बात करें, ना कि बाकायदा ये कहें कि भैया सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम सोच समझ कर इस देश में आना वरना इस देश में आने की जरूरत नहीं है। इस बात का दुख जरूर होता है। जी चलिए, अब चूंकि समय समाप्त हो रहा है, लेकिन इस पूरी चर्चा को अगर सार निकालें इसका तो हम यही चाहेंगे कि भारत की इमेज वही बनेगी जो हम बनाना चाहेंगे। अगर हम यहाँ आने वाले
पर्यटकों को सच में अतिथि देवो भव करना चाहते हैं तो उनके लिए एक सुरक्षा का माहौल पैदा करना होगा, अपनी बातों से भी और अपने कामों से भी। वो यहाँ आए, वो क्या पहने क्या ना पहने, किस वक्त बाहर निकले ना निकले, इसकी बजाय कोशिश ये करनी होगी कि जब उस देश में आए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार हो, उनके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, और अगर उन्हें कोई शिकायत भी हो तो वो शिकायत को सही वक्त पे सही जगह पे दर्ज करा पाएं। अगर ऐसी कोशिशें आगे बढ़ेंगी तो शायद देश में पर्यटन बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएगा। बहरहाल आज इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।